गंभीर खतरे के उस पल तक लड़की ने अपनी आंखों से देखा कि सीईओ ने सहज रूप से दूसरी महिला की रक्षा की, फिर भी बिलबोर्ड को अपनी ओर गिरने दिया। तभी उसने आखिरकार स्वीकार किया कि वर्षों से जिस प्यार को वह थामे हुए थी वह हमेशा एक तरफा ही था। अगले दिन वह अकेली हवाई अड्डे गई, अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। विदेश जाने वाली उड़ान में सवार होने से पहले उसने अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया और बिना पीछे देखे चली गई। घर वापस आने पर सीईओ को मेज पर एक पत्र मिला। घर की देखभाल करने वाली ने उसे बताया कि लड़की पहले ही देश छोड़ चुकी थी और अपने साथ अपना सारा सामान ले गई थी। वह तुरंत उसके शयन कक्ष की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि कभी परिचित रहने वाला कमरा पूरी तरह खाली था। उसी क्षण उसे आखिरकार एहसास हुआ कि दूसरी महिला को अपनी मंगेतर बनाकर लाने से उसने उसे कितनी गहराई से चोट पहुंचाई थी। उसके इस फैसले ने उस छोटी लड़की को अपने से दूर कर दिया जो बचपन से उसके साथ रही थी। जब वह 8 साल की थी तब उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया था। उनके घनिष्ठ मित्र होने के नाते सीईओ उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। उस दिन से वह उसे प्यार से अंकल कहकर बुलाने लगी। 10 साल बीत गए और अपने जन्मदिन पर लड़की ने शराब पीने के बाद आखिरकार अपने दिल की बात कह दी, लेकिन सीईओ ने बिना किसी झिझक के उसे ठुकरा दिया और कहा कि उनका रिश्ता कभी प्रेम संबंध नहीं बन सकता। लड़की ने उसका उत्तर स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका खून का रिश्ता नहीं था। उसके कठोर इनकार के बाद भी उसने उम्मीद करना जारी रखा। वह दिन भी आया जब वह खुशी खुशी फूल लेकर घर लौटी और उसने उसके बाहों में दूसरी औरत को आराम करते हुए देखा। सीईओ ने जानबूझकर उस औरत को अपनी मंगेतर होने का नाटक करने के लिए रखा था ताकि लड़की उस रिश्ते का पीछा करना छोड़ दे जिसे वह अनुचित मानता था। उसका इरादा था कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और उसकी देखभाल करेगा, लेकिन वह उस तरह का प्यार नहीं था जो वह चाहती थी। दिल टूट जाने पर उसने विदेश में रहने वाली अपनी मौसी से संपर्क किया और प्रवास करने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसकी केवल एक आखिरी इच्छा थी कि वह अपना आखिरी जन्मदिन सीईओ के साथ बिताए। उसने कहा, मैंने खुद अपने हाथों से पूरे मेज भर खाना तैयार किया और उसके घर लौटने का इंतजार किया, लेकिन घंटे बीत गए और वह कभी नहीं आया। जब उसने आखिरकार फोन किया तो उसकी कथित मंगेतर ने फोन उठाया। उस औरत ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कहा कि वह सीईओ को परेशान करना बंद कर दे और दावा किया कि कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। टूटे हुए दिल के साथ लड़की ने अपने 18वें जन्मदिन पर एक इच्छा मांगी कि वह उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी। वह एक पत्र और एक बैंक कार्ड छोड़कर सीधे हवाई अड्डे के लिए निकल गई। सीईओ काम में इतना व्यस्त था कि उसे आधी रात के बाद ही उसका जन्मदिन याद आया। उसने तुरंत फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर नौकरानी ने बताया कि लड़की लगभग 10 बजे अपना सामान लेकर जा चुकी थी। उस रात जब उसे एहसास हुआ कि वह गायब हो गई है तो सीईओ ने अपने सहायक को उसका पता लगाने का आदेश दिया। उसके फोन का सिग्नल उन्हें हवाई अड्डे तक ले गया। ये सोचकर कि वह बस घर से भाग गई है, उसने गुस्से में वह उपहार जमीन पर फेंक दिया जो उसने उसके लिए तैयार किया था। लेकिन जब वह उसके खाली शयन कक्ष में दाखिल हुआ और उसने सुना कि वह हाल ही में जब भी बाहर जाती थी तो अपने साथ एक बड़ा बैग लेकर जाती थी, तब उसे समझ आया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। वह बहुत लंबे समय से जाने की तैयारी कर रही थी। सहायक को जल्द ही पता चला कि लड़की ने अपनी कीमती चीजें और पुराना घर बेच दिया था। उसने सीईओ के लिए छोड़े गए बैंक खाते में $20 मिलियन भी जमा कर दिए थे। कुछ ही समय बाद उसके फोन का सिग्नल सिंगापुर में दिखाई दिया। सीईओ तुरंत हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे केवल उसका फेंका हुआ फोन कूड़ेदान के अंदर मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पाए जाने का कोई इरादा नहीं था। उसे खोजने की बेताबी में उसने उसकी मौसी से संपर्क किया और लड़की के ठिकाने पर चर्चा करने की व्यवस्था की। इस बीच जब लड़की अपनी मौसी के घर पहुंची तो उसे पता चला कि सीईओ भी अभी-अभी सिंगापुर पहुंच चुका था।